नमस्कार। प्लास्टिक इंडस्ट्री हिंदी में यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पहले एक चीज शुरुआत करने के पहले बता दें कि मेरा जो ये चैनल है प्लास्टिक इंडस्ट्री बेस इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए फोकस्ड है। काफी सारे प्रोजेक्ट आइडियाज देते हैं और प्लास्टिक इंडस्ट्री में नौकरी करना है तो कैसे करना है, कहाँ कैसे उसमें तरक्की करना है, सारा जो आइडियाज है, इनसाइट्स है, वो बताते हैं। क्योंकि मेरा 35 साल से ऊपर प्लास्टिक इंडस्ट्री में तजुर्बा है और मैं अपना जो भी नॉलेज है मैं शेयर करते रहता हूँ यूट्यूब और फेसबुक पर, और पर्सनली भी करता हूँ, वेबिनार वगैरह भी करता हूँ। तो अभी आज के जो टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे कैरियर इनसाइट्स के बारे में। तो आप हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो सकता है आप जॉब सीकर हो सकता है आप एम्प्लॉय हो, ऑलरेडी काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाने का, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच रहे हो, या फिर ऑलरेडी यू आर एन एंटरप्रेन्योर। तो आप चाहे जो भी एज में हो, जो भी स्थिति में हो, सबके लिए मेरा ये जो इंसाइट्स है, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार सुन लीजिए। सुनना सबका चाहिए, रखना कितना है वो आप खुद डिसाइड करें, आपका दिल का सुने और डिसाइड करें। तो शुरुआत करते हैं। आई प्रॉमिस दैट आई विल कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर कैरियर। तो ये जो है जॉब वर्सेस बिजनेस, कैसे एक इन्फॉर्म्ड चॉइस, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले। हो सकता है आप ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो, यू हैव मेड योर चॉइस, लेकिन आपका भी अगला पीढ़ी आगे बढ़ रहा है तो उनके लिए भी ये सुटेबल होगा अगर आपके पास ये इंसाइट्स हो कि कैसे इसको चूज किया जाए और चूज करने में क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से समझते हैं। जो भी हम यहाँ पे दिखाते हैं वो एडुकेशनल पर्पस के लिए है, और जो इसका जो ओनर है, जो कंटेंट का ओनर है, वो रिप्रेजेंटेटिव इमेजेस दिखाता हूँ, रिप्रेजेंटेटिव आइडियाज बताता हूँ, और वो उनका ओरिजिनल ओनर का ही प्रॉपर्टी है। तो जॉब वर्सेस बिजनेस, जॉब और बिजनेस, नौकरी करे या धंधा करे, कौन सा अच्छा है फॉर सक्सेस इन योर लाइफ। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कौन सा करे, कौन सा करने से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, और क्यों करे, ये समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम जॉब के बारे में सोचते हैं, स्पेशली जो एंट्री लेवल पे है, जो पढ़ाई खत्म करके अभी कैरियर शुरू करने वाला है, उनको अगर जॉब के बारे में सोचना है तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि जॉब आपको एक मंथली पे चेक देते हैं, एक एश्योर्ड इनकम देते हैं, और आप इतना तो कंफर्म हो जाओगे कि आपके पास पैसे हर महीना आते रहेंगे जब तक आपका जॉब सुरक्षित है। तो एक फिक्स सैलरी है जो कि हर साल बढ़ते हैं, कभी बढ़ते हैं कभी नहीं बढ़ते हैं, लेकिन फिक्स सैलरी आपको मिलते रहेंगे। और एक स्टेबल कैरियर और स्टेबल लाइफ है, स्पेशली अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स है और उसमें क्लियर एक कैरियर पाथ है, कि मैं एक चार्ट कर सकता हूँ कि मैं आज इस पोजीशन में हूँ, और क्योंकि मेरा स्टेबिलिटी है और मैं देख सकता हूँ कि अगला 5 10 15 साल में मैं यहाँ तक जा रहा हूँ। तो वो भी जॉब कौन सी इंडस्ट्री में, कौन सी सेक्टर में, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब है, उस पे उसका कैरियर पाथ डिपेंड करता है। तो वो तो विस्तार में बाद में बात करेंगे। बट जो जॉब आपको नहीं देते हैं वो है आजादी। आपका आजादी खत्म हो जाता है अगर आप जॉब में हो। दूसरे दूसरा जो आपका जो बॉस है, इमीडिएट बॉस है, या फिर जो आपका एम्प्लॉयर है, उनका हमेशा आपको पहले सुनना पड़ेगा, बिकॉज यू आर गेटिंग पेड फॉर द सर्विस बीइंग रेंडर्ड बाय यू। तो ये एक तो ये है। दूसरा है लिमिटेड इनकम ग्रोथ। इनकम आप डिसाइड नहीं कर सकते, आपका एक लिमिटेशन है। आप जानते हो कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो तो आप अनप्रेडिक्टेबल, डिपेंडिंग अपॉन योर टाइमिंग, स्किल, ऑर्गेनाइजेशन, आपको तरक्की होते जाएंगे, इनकम होते जाएंगे, কিন্তু कहाँ तक कब होगा ये आपको नहीं पता। लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर में हो तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे पता है कि मैं इस पोजीशन में यहाँ तक काम करूंगा, इतना दिन तक तो मुझे यहाँ तक जाना होगा, जा पाऊंगा, और इतना इनकम मेरा होगा। लेकिन वो लिमिटेड है, उसका ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप चाहे भी तो उसको नहीं बढ़ा सकते, एज लॉन्ग एज यू आर कंटिन्यू विद दिस गवर्नमेंट जॉब। और आपका एम्प्लॉयर के ऊपर हमेशा डिपेंडेबिलिटी रहेगा। एम्प्लॉयर आपको हमेशा कंट्रोल करेंगे।
अगर आप जॉब में है तो, क्योंकि वो आपको पैसा दे रहा है। अगर बिजनेस कर रहा है तो यू आर टेकिंग एन एंट्री इनटू एन अनसर्टेन वर्ल्ड। अब ये देखिए कि हमारा जो जीवन है वो कंप्लीटली अनसर्टेन है। एक सेकंड बाद क्या होगा ये हमको नहीं पता, किसी को नहीं पता, एंड नोबडी हैज सीन टुमारो, कल किसी ने देखा नहीं है। तो अनसर्टेनिटी में ही हमारा एग्जिस्टेंस है। तो बिजनेस भी ऐसा ही है कि अनसर्टेन है, देयर इज नो स्टेबिलिटी और स्टेबल इनकम पॉसिबिलिटी इन बिजनेस। बट इनकम इज अनलिमिटेड। जितना आप सोच सकते हो, जितना आप कर सकते हो, जितना आपका काबिलियत है, उसका पूरा इस्तेमाल करके आप बहुत बहुत ज्यादा कमा सकते हो, बहुत बहुत ज्यादा बड़ा हो सकते हो। और एब्सोल्यूट फ्रीडम है। मंडे मॉर्निंग को मुझे जाना नहीं है, दिल नहीं कर रहा है, मत जाओ ना, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। आप डिसाइड करो आपको जाना है या नहीं जाना है। कोई अगर अर्जेंट काम है वो भी आप टाल सकते हो, किसी दूसरे को दे करके टाल सकते हो। नो बडी इज गोइंग टू क्वेश्चन यू। मेरा दिल नहीं कर रहा है, मैं ओनर हूं, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, आपका काम नहीं रुकेगा, कस्टमर का काम नहीं रुकेगा, किसी का कोई काम नहीं रुकेगा। वो एक सिस्टम मैंने खड़ा कर चुका, या फिर मैं करूंगा, मैनेज करूंगा। लेकिन आई कैन डिसाइड कि मैं सोमवार को काम में नहीं जाऊंगा, मैं संडे को काम करूंगा, मैं 24 घंटा काम करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। मैं कर सकता हूँ, मैं कभी छुट्टी नहीं लूंगा, मैं कर सकता हूँ। जितना करूंगा उतना मेरे लिए अच्छा है। तो आप खुद ही करोगे, कोई आपको बोलने वाला नहीं है। आप खुद ही आपको बोलोगे कि भाई चल, बहुत हो गया, काफी सो लिया, अभी चल काम करते हैं। तो दैट इज हाउ इट इज, सेल्फ ड्रिवन। नाउ, हाई रिस्क एंड अनसर्टनिटी। रिस्क तो है, रिस्क है बिजनेस में, और अनसर्टेनिटी भी है कि मैं इतना रिस्क लिया तो मेरा फायदा कितना होगा, मेरा नुकसान तो नहीं होगा, ये है। और लॉन्ग वर्किंग आवर्स है। लेकिन इस बारे में एक चीज बताना चाहता हूं कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, लेकिन ऐसा काम जिंदगी में करना चाहिए जिस काम में आपका दिलचस्पी हो। उस काम को आपको काम लगे ही नहीं कि आप काम कर रहे हो, हर एक पल आप उसमें एंजॉय कर रहे हो, आपको लगे कि ये काम नहीं है, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग फॉर माय ओन एंजॉयमेंट, मेरा दिल को खुशी मिल रहा है, तसल्ली मिल रहा है, आई एम एंजॉयिंग व्हाट आई एम डूइंग। तो वो काम काम रहता ही नहीं है, फिर लॉन्ग आवर्स क्या, कुछ नहीं। लेकिन अगर आप कोई भी चीज एंजॉय नहीं कर रहे हो, देन इट फील्स लाइक ए पनिशमेंट। इन जॉब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, दे फील लाइक दे आर गेटिंग पनिश, बट दे हैव नो वे टू लीव एस्केप, एज लॉन्ग एज ही इज कंटिन्यूइंग विथ हिज करंट जॉब, करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो आगे बढ़ते हैं, अभी इवैल्यूएट करते हैं टिपिकल सिनारियो। सोच लीजिए आपका 30 साल हो गया कैरियर में और आप 60 साल के आसपास में पहुंच गए, बस आप कुछ ही दिन में रिटायर होने वाले हो। तो आप अगर पीछे मुड़ के देखते हो तो आप क्या देखते हो? आप नौकरी पेशा आदमी हो, आपने क्या किया? हो सकता है आपने बहुत कुछ किया, काफी बड़ा एम्प्लॉय बन गए, 5 से 10 साल आप बहुत बड़े एम्प्लॉय रहे, इनिशियल 20 साल छोड़ के। वहां पर मिडिल मैनेजमेंट थे, 10 साल आप एंट्री लेवल पे थे। तो कमाई भी उसी हिसाब से बढ़ा, आपका सब्सटेंशियल सेविंग हुआ, आपका खर्चा भी बढ़े, लाइफस्टाइल भी चेंज हुआ, काफी कुछ हुआ। आपका एडुकेशन पहले था, अब और आपने किया तो बढ़ा। तो आफ्टर रीचिंग अराउंड 59-60, इफ यू लुक बैक, तो आप क्या देखते हैं कि ठीक है, लाइफ सेटल है, अब मैं रिटायर होने वाला हूँ, रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं करना, दैट्स फाइन। और मैंने जितना कमाया, जितना सेविंग्स किया, उसमें से जो भी आएगा इन्वेस्टमेंट से, तो मेरा चल जाएगा और मेरा फैमिली का भी चल जाएगा, दैट्स फाइन। आपके बच्चे हैं तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, या पढ़ाई करके पढ़ाई खत्म हो गया तो अभी वो नौकरी ढूंढ रहा है। नाउ इन दिस सिनेरियो, अगर हम मान लेते हैं कि बहुत बड़ा आदमी नहीं है, जनरल मेरे जैसा आदमी, कुछ भी एक लमसम अमाउंट महीने में आ जाएगा एश्योर्ड, बिकॉज ऑफ माय इन्वेस्टमेंट, तो मेरा चल जाएगा, मेरा फैमिली का भी चल जाएगा। तो मेरा जो बच्चे हैं, वो बच्चे अभी जॉब ढूंढ रहा है या फिर कुछ करने का सोच रहा है, तो अगर वो शुरुआत करेगा तो शुरुआत का सैलरी आज के दिन में जो है वो उनको मिलेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा।
अब जो नौकरी मिलेगा इसका कोई गारंटी किसी के पास नहीं है, क्योंकि लाइफ इज अनसर्टेन, जॉब मार्केट इज ऑल्सो वेरी वेरी अनसर्टेन। तो इतना ज्यादा कंपटीशन है उसमें से कब को कब कहाँ किसको कहाँ मिलेगा, कैसी जॉब मिलेगा, किसी को कुछ पता नहीं। तो मान लीजिए मिल जाएगा और वो लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सर्टनिटी है क्या? हो सकता है आपका जो बच्चे हैं उनको नौकरी मिल चुके हैं और वो लोग अपना लाइफ में सेटल है, ये भी हो सकता है। तो ये एक जनरलाइज सिनारियो है जिसमें ऐसा लाइफ आपको मिलता है, और उसके बाद 60 से 80 90 साल जब तक आप जिए, आप इसमें कंटिन्यू कर जाएंगे। तो ऐसा भी बहुत से सारे सिनारियो है जिसमें कमाई ज्यादा नहीं हुआ तो फिर वो अनसर्टिनिटी में आ गया। फिर उनको ये सोचना है कि आगे करेंगे क्या 60 साल के बाद, फिर नौकरी ढूंढना है, फिर कुछ और साधन इनकम करने का सोचना है, करना है। हेल्थ अच्छा रहा तो ठीक है, भगवान के दया से। तो ये सब है। तो ये एक जनरल सिनेरियो, सबके लिए एवरी लाइफ इज यूनिक। तो मोटा मोटी ऐसा होता है। अब अगर यही आदमी एम्प्लॉय ना हो करके एम्प्लॉयर होता तो क्या होगा? एक ऐसा सिनेरियो हम इमेजिन करते हैं। हो सकता है हुआ होगा, हो सकता है नहीं हुआ। अब ये आदमी डिसाइड करता है एट द एज ऑफ 25 26 कि भैया मुझे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ही जाना है, मुझे बिजनेस करना है, धंधा करना है। तो कैसे करें? इनहेरिटेड कुछ नहीं है, ये स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो चलिए ठीक है, उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने हौसला बुलंद रखा, आइडेंटिफाई किया बिजनेस कौन सी करना है और शुरुआत की है। तो 30 साल 35 साल उन्होंने बिजनेस किया और वो भी 59 60 में पहुंच गए। अब क्या होता है कि हर साल इंडिया में या कहीं पर भी लाखों लोग बिजनेस शुरू करते हैं। उनमें से एक दो जो है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, हर कोई नहीं होता। लेकिन कुछ लोग सस्टेन कर लेते हैं, कुछ लोग फेलियर होता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। क्यों फेलियर होता है वो भी एनालाइज करेंगे दूसरा वीडियो में। अब कुछ लोग सस्टेन कर चुका, ज्यादा बड़े नहीं लेकिन सर्वाइविंग। कुछ लोग थोड़ा बहुत बड़े, कुछ लोग काफी बड़े। तो ऐसा डिफरेंट कैटेगरी में बिजनेस को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो मान लीजिए बहुत ज्यादा नहीं है, एक मीडियोकर बिजनेस है। तो मीडियोकर बिजनेस में ये कमाना शुरू किया, और डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट एंड बिजनेस एंड वॉल्यूम, वो ऐसी जगह पे आए जो जॉब में अगर जाते तो उनको जो सैलरी मिलता था उससे काफी ज्यादा वो हो सकता है बिजनेस में 30 साल काटने के बाद जरूर कमा लेंगे। अदरवाइज इतना दिन कोई बिजनेस में सर्वाइव ही नहीं करता है अगर नहीं कमाता है तो एक तो उनके पास उनका नेटवर्क बहुत ज्यादा होगा, बिजनेस में वो काफी अच्छा कमाएंगे। उनका जो प्रॉफिट होगा हर साल, जो सैलरी होता अगर एम्प्लॉय रहते तो उससे काफी ज्यादा होगा बाय ऑल प्रोबेबिलिटी। और उनका जो बच्चे हैं, उनका बच्चे को पापा का बिजनेस या माँ का बिजनेस जब छोटा है तब से ही उनको एक्सपोजर दिया जाता है कि भैया बिजनेस ऐसे, धंधा ऐसे किया जाता है। तो धंधा करते पापा करते हैं, माँ करते हैं, तो फिर वो सीखते हैं, धीरे धीरे एक्सपोज करते हैं अपने आप को। फिर धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो कुछ डिसीजन उनको लेने के लिए छोड़ा जाता है, वो डिसीजन लेते हैं। तो डिसीजन लेते लेते वो कुछ ना कुछ सीख ही जाता है। तो उसके बाद जब पढ़ाई खत्म हो जाता है उनके बच्चों का, तो उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है बिजनेस में। तो ये जो एक अनसर्टनिटी है कि क्या होगा, ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, आप एज अ एंटरप्रेनर पहले से ही आपका जो दूसरा पीढ़ी है उनको आप तैयार कर चुके हो कि भाई अब मैं जब नहीं रहूंगा, इस सीट पे नहीं बैठूंगा, तो फिर आप यहाँ बैठना और इसको आगे ले जाना और बढ़ाना। अच्छा, ये तो एक गया। दूसरा, आपको यहाँ से कोई आउस्ट नहीं कर सकता। अदरवाइज अगर ऐसा संभव तभी होगा जब आप डिसाइड करोगे मैं ये बिजनेस रखूंगा नहीं, मैं इसको बेच दूंगा, तभी आप आउस्ट हो सकते हो। अदरवाइज इस चेयर से, इस कुर्सी से आपको कोई निकाल सकता है। नौकरी में कोई भरोसा नहीं, कल से नहीं आना हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत सारे ऐसा उदाहरण है जहाँ पे कल से नहीं आना हो चुका होता है। तो वहां पे अनसर्टनिटी इस बात का है कि भाई कभी भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे अनसर्टनिटी ये बात का नहीं है कि कोई नहीं बोल सकता। जब तक मैं चाहूं, जितना भी मेरा एज हो, जितना भी मैं फिजिकली फिट हूँ अनफिट हूँ, फिर भी मैं डिसाइड किया कि मैं आ सकता हूँ, ऑफिस में बैठ सकता हूँ, तो मैं बैठ सकता हूँ, मैं ओनर ऑफ द कंपनी हूँ। तो ये इसमें प्रॉफिट है। तो इसमें और एक चीज समझना है, अगर आपने नौकरी किया,
अगर आप वेल ऑफ है, आपने कुछ कमा लिया, बच्चों के लिए कर लिया, सब कुछ ठीक है, तो आपने एक संसार चलाया, आपके वजह से एक फैमिली रन किया इतना साल तक, बहुत अच्छा बात है। लेकिन आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं, तो आपके वजह से कितने और ज्यादा कंपनीज, कितने और ज्यादा फैमिलीज चलते हैं। क्योंकि आप कंपनीज क्यों चलते बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका भी वेंडर होंगे ना, आपका भी सप्लायर होंगे, तो उनका चलते हैं। फिर आपका जो ये है फैमिलीज है, एम्प्लॉइज, वो कितने ज्यादा होते हैं, तो आपका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में कितना ज्यादा होता है, कितना सेल्फ फुलफिलिंग आपको लगते, कितना अच्छा लगता है आपको कि मैं, मेरे वजह से मैं इतना नसीब वाला हूँ, तकदीर वाला हूँ कि ना तो मैं अपने आप को खिला रहा हूँ, मैं बहुत सारी ऐसे ही और भी लोगों को खिला रहा हूँ, और उनके लिए मैं इनकम का सोर्स बना। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। तो ये जो फीलिंग है, ये सिर्फ आपको एंटरप्रेन्योरशिप से ही मिल सकते हैं ना। अभी कोई भी एज में, कोई भी, जैसे मैं पहले बताया, आप अपना भी सोचो, मेरा सुन लिया, अपना भी सोचो, कोई और किसी का सोचो, सोच करके आप डिसीजन लो। क्योंकि इसके वजह से क्या हो सकता है कि कुछ ऐसे कम्युनिटीज इंडिया में है या वर्ल्ड में है, जनरली इंडिया में हम रहते हैं तो यहाँ का बात करें, जो लोग बिजनेस कम्युनिटी माना जाता है, भले वो पढ़ाई जितना भी कर ले, लेकिन धंधा करना है ये एकदम तय है पहला दिन से, जन्म से। उसका नहीं, वो धीरे धीरे सीखेगा, लेकिन उसका जो पेरेंट्स है उनको ये पता है, ग्रैंड पेरेंट्स को पता है कि ये बेटा बेटी मेरा धंधा में आने वाला है, तो ये फ्यूचर एंटरप्रेनर है। तो एक कम्युनिटी ऐसा आता है जो बिजनेस माइंडेड है, उनका कुछ भी आप बिजनेस के बारे में वो बात करेंगे, बिजनेस प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करेंगे, और कुछ वो करेंगे नहीं, कभी नौकर नहीं होंगे। और कुछ कम्युनिटीज हैं जो पढ़ाई बहुत करते हैं, पढ़ाई नहीं भी करते हैं, लेकिन उनका जो ट्रेडिशनल, जो उनका जो वर्क पैटर्न है, उसी को वो फॉलो करते हैं, तो इट्स नॉट बैड, बट ये है सिस्टम। अब अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ट्रांजैक्शन तभी होगा जब जॉब एस्पायरेंट कम होगा, जॉब प्रोवाइडर्स ज्यादा होंगे। तो क्या ट्रांजैक्शन होगा, एक तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उसमें ट्रांजैक्शन होगा, यू विल पे देम एंड दे विल प्रोवाइड यू विथ देयर इनपुट्स। और क्योंकि अब बिजनेस में है, आए आ गए हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसे आ गए हैं, तो आपस में कंपनीज का भी ट्रांजैक्शन होगा, तो जितना भी ट्रांजैक्शन होगा ना, उतना इकोनॉमी बड़ा होगा, उतना स्ट्रांग होगा, और भारत देश उतना आगे बढ़ेंगे। सिर्फ आप नहीं आगे बढ़ेंगे, पूरा कंट्री को लेके आगे बढ़ेंगे। तो एक पीढ़ी अगर रिस्क लेने का फैसला कर लिया, अगर एक आदमी ने भी कर लिया, और उनको देख के और 10 आदमी कर लिए, तो कितने सारे आदमी एंटरप्रेन्योर्स बन जाएंगे, कितने सारे आदमी बिजनेसमैन बन जाएंगे, और जैसे बिजनेसमैन बनेंगे, कितना सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तैयार करेंगे इतने सारे लोग इकट्ठा होकर के। तो एक कम्युनिटी बन जाएगा, जो कम्युनिटी देश को आगे ले जाएंगे, अपने आप को आगे ले जाएंगे, पूरा माहौल चेंज कर देंगे। तो सोचिए, कौन सा आपको सूट करते हैं। एवरी लाइफ इज यूनिक, कोई आपको ऐसा नहीं बोल सकता कि आपको लाइफ में ही करना है, बट इन साइड्स शेयर कर सकते हैं। अच्छा लगा, बुरा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, और ऊपर में जो बेल आइकन है, बेल आइकन को दबाइए, सो दैट ऐसा वीडियोस मैं रेगुलरली लेके आता हूँ, और जैसे मैं अपलोड करूंगा आपको खबर मिल जाएगा, और आप फ्री में देख सकते हैं। इनसाइट्स रखना नहीं रखना आपका दिल की बात है, लेकिन सुनने में क्या हर्ज है। तो आपका एक डिसीजन एक सक्सेसफुल एम्प्लॉय तैयार कर सकता है, आपका एक डिसीजन आपका एक सक्सेसफुल एम्प्लॉयर तैयार कर सकता है। तो चॉइस इज योर्स, डिसीजन इज योर्स, बट वो पहला कदम लेना जरूरी है, सोच समझ कर। और एक बार कदम आगे बढ़ाए, तो फिर बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।